कहा यार ये मिडल ईस्ट की जंग बढ़नी है। अब मिडल ईस्ट की जंग क्यों बढ़नी है, सुनो। अभी आपको एक बेहतरीन और हॉटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ। सऊदी वर्सेस यमन शुरू हो गया। सऊदी जेट्स हैव गॉन एंड हिट सना एयरपोर्ट। सना के एयरपोर्ट को हिट किया है और वहां काफी तबाही मचा दी। ईरान का एक जहाज आ रहा था। ये जो सना वाला पार्ट है ये हूतियों के कंट्रोल में। यमन की जो सरकार है विच इज नॉन हूती कह रहे हैं यार हम हूतियों से तंग आ गए, हम ईरान से तंग आ गए, खबरदार यहाँ कुछ कांड किया तो वी डोंट वांट यू हियर, गेट आउट ऑफ हियर। पर एक ईरान से जहाज आने वाला था, उसमें असला बारूद का है पता नहीं, ये कुछ लोग भी होंगे डेफिनेटली, कैमोफ्लेज भी चाहिए। तो इसको सना में लैंड करना था। कुछ इंटेल थी सऊदियों के पास कि जहाज में कुछ है, तो सऊदियों ने बोला ये जहाज यहाँ लैंड नहीं करेगा। इन्होंने माना नहीं, ये गए और इन्होंने जाके सना के एयरपोर्ट को ही बॉम्ब कर दिया, एयरफील्ड को बॉम्ब कर दिया। और सुनने में ये भी आया कि जो यमन में अब जो यमन की कैपिटल है अदीन है, अदीन में जो असली यमन की सरकार है उन्होंने भी जाके सना के एयरपोर्ट को बॉम्ब कर दिया। पर क्या ईरान का वो जहाज गिरा, चढ़ा, क्या हुआ उसका? ईरान का जहाज उतरा, उन्होंने एक और एयरपोर्ट पे जो हूतियों के कंट्रोल में उसमें उतारा। उस जहाज में कुछ तो उसमें मुझे लगता है रॉकेट, असला, बारूद है। व्हाई शुड दे टेक सच अ रिस्क? और वो हूती फ्रंट खोलेंगे सऊदियों के अगेंस्ट, और सऊदियों का जो ऑयल रिच रीजन है उसकी तरफ फ्रंट खोला जाएगा। एंड सऊदीज नो दिस, सऊदियों को पता है वहां फ्रंट खोलेगा, इसलिए सऊदीज आर वेरी वरीड। उन्होंने ये किया, बट कुड दे हैव प्रिवेंटेड इट? दे कुड हैव। इफ दे ब्रिंग डाउन द प्लेन तो उसमें लोग भी मरेंगे। और ईरानियों को बोलता जी हमारे लोग मार दिए सऊदी में, हमारे भाई शिया मार दी, शिया मार दी, तो वो भी एक समस्या है। तो सऊदी भी बेचारे चाहते तो बचे रहे, बट इससे कब तक बचे रहेंगे वी डोंट नो। तो वहां पे शुरू हो गया। सऊदी हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यमन। यमन का मतलब हूतीस। इजराइल हैज ऑलरेडी डिक्लेयर वॉर ऑन हूतीस, तो हूतीस के तो भैया ग्रह हो गए खराब। और इन्होंने यमन की जो सरकार है असली, उन्होंने कहा ईरान गेट आउट ऑफ इट, यहां इंटरफेयर मत करना वरना हम तुम्हारी वाट लगा। तो आपका सऊदी और यमन वाला फ्रंट भी खुल गया है। मैं आज सुबह ही कह रहा था कहीं, मैंने कहा यार वो अभी सऊदी वाला आपका फ्रंट नहीं खुला, और सऊदी वाला फ्रंट भी देखिए आप। सो टेक्निकली सऊदीज हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन यमन। ठीक है जी। नया मसला आपको पता, नई चीज, जहाज आ गया। जहाज में जरूर कोई असला बारूद है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान अपने सिपाही कितने भेजेगा मरने के लिए, क्योंकि अगर हूतियों से जंग है तो मुल्ला मुनीर को तो जाके जंग सऊदी अरबिया में लड़नी चाहिए, रियाद में लड़नी चाहिए। शुड बी रियाद फाइटिंग देयर वॉर। क्या पाकिस्तान आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ एडमिस ऑल द पाउंडिंग, कतर आपका कहना सब दोस्ती कर लो, बातचीत कर लो, ये इट्स गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स देन यू थिंक, इट्स गेटिंग मोर इंट्रिगिंग देन यू थिंक। इसी क्षेत्र में थोड़ा आगे चले, इसी क्षेत्र में आगे चले तो इसी क्षेत्र से एक और क्षेत्र लगता है यूरोप। वहां पे ज़ेलेंस्की ने मुझे लगता है आत्महत्या करने का सोच लिया। वो पुतिन के रिफाइनरीज पे, फिर ये जो फ्लीट है शैडो फ्लीट्स, इन पे टारगेट करता था। लगभग 107 या 108 शिप इसने हिट कर लिए शैडो फ्लीट के, ड्रोन से, अटैक से इधर उधर। और रशिया की तेल बेचने की क्षमता को खत्म कर। रशिया में डीजल एक्सपोर्ट्स में बैन लग गया है बिकॉज दे डोंट हैव लॉट ऑफ डीजल टू सेल, बिकॉज काफी रिफाइनरियां हिट हो गई है। पुतिन ने आज कोई बहुत बड़ा बम ज़ैपोरिज़िया के आसपास चला गया। 1.4 किलो टन, आई थिंक इज द यील्ड, आई माइट बी रॉन्ग। 1.4 किलो टन का यील्ड वाला बम, इट्स लाइक one of those big bombs, not exactly the father and mother all bombs or mother of all, I think something like that। वो उन्होंने चला दिया, पूरा क्षेत्र हिल गया है। ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट ऑलरेडी एक रिएक्टर पे चल रहा है। इट इज अ हैजर्ड व्हिच कैन हैपन एनी। तो पुतिन ने एक एस्केलेशन लेडर को पार कर दिया। तो पुतिन के पास ये माना जाता है कि न्यूक्लियर विकल्प भी है। पुतिन न्यूक्लियर विकल्प भी यूज कर सकते हैं। ट्रंप के पास भी न्यूक्लियर विकल्प है, ट्रंप न्यूक्लियर विकल्प भी यूज कर सकते हैं। ट्रंप ने कल आदेश पाउंडिंग के इसीलिए दिए क्योंकि ही वांट्स टू गो एंड फिनिश द जॉब। पर तब भी इजराइल को बाहर रखा जा रहा है। इजराइल इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। नेतन्याहू ने कहा कि हमें बाहर इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज इन्हें डर लगता है अगर इजराइल को एक बार खोल दिया और सबको खत्म कर देगा, बिकॉज इजराइल वांट्स टू गो एंड फिनिश द जॉब व्हिच इज अनफिनिश्ड।
तो इसराइल को इसलिए रोक रहे हैं कि भाई ये जाके काम ही खत्म कर देगा तो कुछ बचेगा ही नहीं करने को। लेट्स काइंड ऑफ होल्ड इसराइल एंड लेट्स वेट हाउ डज दिस गो। और ये जितने घटनाक्रम हो रहे हैं यहाँ, मुल्ला मुनीर की ठक हो रही है। क्यों? क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान ने, इनके मौलाना डिजल ने उसे बोल दिया, बोला भाई आर्मी के चीफ का काम है सेना भवन में बैठना, आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठना और आर्मी को चलाना। बलूचिस्तान में, केपीके में, पंजाब में, सिंध में, पीओजे के में आपकी कहाँ वाट नहीं लग रही? तो आप जाके वो काम करो ना जो आपका काम है। तो अगर आपको भैया नेतागिरी करनी है तो यार आर्मी की यूनिफॉर्म उतार दो, इलेक्शन लड़ो, नेता बनो। इमरान खान को नेता बनना था क्रिकेटर से, उसने क्रिकेटर वाली यूनिफॉर्म उतारी, इलेक्शन लड़ा, नेता बना। तो अगर आपको नेता बनना है तो ठीक है, आप नेता बनिए। अगर आपको इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़िए। तो आप ये वर्दी वाले नेता नहीं बन सकते ना, या तो नेता बनो या इलेक्शन लड़ो, या तो फौजी बनो। फौजी बनो तो फौजी वाला काम करो जहाँ फौज की ठुकाई पिटाई हो रही है। और आपसे चाइना खफा है, आपसे अफगानिस्तान खफा, आपसे हिंदुस्तान खफा, आपसे अमेरिका, और आपकी ईरानियों से बनती, ये आपकी कुंडली है। तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अगर नेता बनने का शौक है भाई कम। तो पहली बार एक मुल्ला मुनीर को डायरेक्टली चैलेंज किया गया। ये पाकिस्तान में पहले हुआ नहीं ना। मुल्ला मुनीर इज फेसिंग द पेन, तो डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। और यहाँ पाकिस्तान को अगर मैं ट्रैक करूं तो जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है उससे पाकिस्तान अछूता नहीं। पाकिस्तान कह रहा है जो कल तक हमें डरा था न्यूक्लियर बम चला देंगे, मुल्ला मुनीर बटन दबा देना है, करना वो करना। मुनीर की मुट्ठी पली तो हो ही रही है, कुर्सी तो ही नहीं रही है। वैसे भी पाकिस्तान में यार जो समझदार जनरल होता है वो दो टांगों पे चल के जाता, जो बेवकूफ जनरल होता वो चार कंधों पे चल के निकलता। निकलना तो है, दो टांगों पे चलो, अपनी दो टांगों पे, लोग के चार कंधों पे। तो दैट इज अ डिसीजन यू हैव टू टेक। तो पाकिस्तान में कह रहे कि भाई मोदी के पैर पकड़ लो, सीरियसली। अगर जिंदा रहना पाकिस्तान तो मोदी के पैर पकड़ लो और पूरी ये जो जहादी वहावी मानसिकता इसको दरकिनार करो, भारत से एक पीस ट्रीटी करो, भारत मोदी के पैरों में गिर जाओ। क्यों? मैं आपको बताऊं। पाकिस्तानियों को लग गया कि हमने ईरान और ये के साथ, उम्मत के साथ जितने भी खेल खेले, इजराइल की मौत टन गई है हमको लेके। इजराइल इज पिस्ड ऑफ। यहाँ इजराइल की मोदी जी से बड़ी अच्छी दोस्ती है, भारत पिस्ड ऑफ है ही है। ठीक है, भारत ने अपने साथ अफगानिस्तान को कर लिया तो अफगानिस्तान भी जो भारत कहता वो करता है। और यहां से रशिया, बिकॉज ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन यूरोप एंड ऑल, रशिया इज अगेन कमिंग विद भारत, क्योंकि रशिया को भी पाकिस्तान से तकलीफ है। तो ये जो ग्रेट गेम है, इसमें भारत, इसमें चाइना, रशिया, इजराइल, अमेरिका, अफगानिस्तान, ये 6 बड़े प्लेयर हैं। 6 प्लेयरों में से तुम्हारे साथ एक टूटा फूटा चाइना है जो लड़ नहीं सकता, जो वियतनाम में पिट गया था। उनकी इकोनॉमी की आपने हालत देखी क्या, और दे आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल नाउ। और चाइना तुम्हारे लिए कभी लड़ने नहीं आएगा। तो एक बात बताओ मुल्ला मुनीर, भारत ने तुम्हारे अंतर्यद हुई थी पीछे, 5-6 मुसलमान मुल्क लेके भी आया था, तब भी कुछ नहीं कर पाया था। तो अगर फिर तुम्हारा चीन तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में था, तब भी कुछ नहीं कर पाता। भाई अगर आपकी बार पिटोगे तो करोगे क्या? इजराइल भारत के साथ, अमेरिका भारत के साथ, और अफगानिस्तान भारत के साथ। तुम्हारे साथ एक 10-15% वाला चीन, वो भी कुछ हथियार देगा, जो चले ना चले। पानी तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं भाई तू जाके वर्दी पहन, नेता बन। कभी कहते तुझे HIV रोक, कभी कहते बच्चे पैदा होना रोक। तो मतलब यू आर गेटिंग इनटू ट्रबल एंड ट्रबल। अमेरिका तुम्हें पूछता नहीं, ट्रम्प पाकिस्तान का नाम लेता, और ट्रम्प को तो अब MOU से मतलब ही नहीं, उसे डील ही नहीं चाहिए, उसे ट्रीटी नहीं चाहिए। अमेरिका के भी कमेंटेटर कहते हैं अलतकिया, स्वेयर टू गॉड तकिया, अलतकिया। भाई ये तो सब तो गेम समझ गए ना, तो यू आर एक्सपोज, तो तुम्हारी जरूरत किसको? अब ईरान तुम पे भरोसा नहीं करता, अफगानी तुम्हें ठोकने के चक्कर में तुम क्या कर लोगे? जाना ऐसा अफगानिस्तान में किसी गांव में जाके कुछ औरतें बच्चे मार लोगे, उससे क्या तुम गाजी गजनी बनोगे? उससे लोगों को खिलाओगे क्या? यू आर लूजिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स।
और ये जो ग्रेट गेम में पार्टनर्स बन रहे हैं, ये जब मर्जी तुम्हें ठोक दें, यू हैव नो चांस। हाँ, तूने एक आध न्यूक्लियर बम यहाँ भी डाल दिया, हम रहे ना रहे, उसके बाद तो हम तो पाकिस्तान को मेल्ट कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान में धारणा बन रही है भाई, अगर जिंदा रहना है कि मोदी के पैरों में जा, चला मोदी के हाथों पैरों में गिर जा, मोदी जी शायद माफ करें और तुम जिंदा रहोगे। अगर मोदी ने माफ नहीं किया, यू आर गॉन। बिकॉज ये जो एक्सेस बन रहा है, यू कैनॉट फाइट इट, यू कैनॉट डू एनीथिंग अराउंड इट। अमेरिका, रशिया, भारत और इसराइल, ये चारों आ रहे हैं। तो बेटा तुम्हारी औकात कितनी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो ये गजवाए हिंद वजवाए हिंद छोड़ दो, बट मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, बड़े जादिए बहुत ही मक्कार लोग हैं, इनकी चमड़ी गेंडे से मोटी है, ये चमगादड़ के, ये कहते हैं गिरगिट के बाप है, और ये लोमड़ी से लकड़ बता, जो कहते हैं ना हाइना, हाइना से ज्यादा गंदे, और उनका बड़ा कूड़ दिमाग। ये भारत की संपन्नता पे, हमारी जो प्रोग्रेस है उस पे दे वांट टू बिकम लीचेस, दे वांट टू बिकम पैरासाइट्स। हमें जरा इस सोच से मतलब वी बी अवेयर ऑफ दिस थॉट, और हमारे रास्ते या हमारे देश के रास्ते तभी खुलेंगे जब घर वापसी होगी। घर वापसी नहीं होगी तो हमें जहादियों को पाल के यहाँ क्या करना, यहाँ कोई जहादियों को पालने का अनाथालय थोड़ी ना खोला। तो ये भी इस चीज से हमें सतर्क रहना। बाकी पाकिस्तान के जनरल आते जाते हैं, कोई दो टांग पे जाते, कोई चार कंधों पे जाते, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं, वो हमारे लिए कोई विवेचना वाला विषय नहीं। जो था मैंने आपको बता दिया, अब देखते हैं क्या होगा। खैर, और मुल्ला मुनीर की किस्मत में क्या लिखा।